नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। साथियों, बात करेंगे कुंडली में प्रत्येक भाव से किस वस्तु की गणना की जाती है। यह आपके जीवन के, आपके व्यक्तित्व के, आपके धन के, आपके परिवार के, आपके विवाह के, इन सभी चीजों की गणना, इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको कुंडली के किन किन भाव से प्राप्त होती है। तो ये कुंडली के 12 भाव हैं। 12 ही भाव होते हैं हमारे कुंडली में, चाहे वो लगन कुंडली हो या चंद्र कुंडली हो, नवमांशा हो या निर्यण भाव चार्ट हो। आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रत्येक भाव 30 अंश का होता है, अर्थात 12 भाव मल्टीप्लाई 30 बराबर 360 डिग्री का पूरा ये चक्र होता है आपका। साथियों, प्रथम भाव जिसको हम लगन भी कहते हैं वो यही होता है। अब चाहे यहाँ राशि कोई भी लिखी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे यहाँ 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, कहलाएगा एक पहला भाव ही। बाकी हम जिस वस्तु की गणना करते हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए अगर हम केवल लगन चार्ट से देख रहे हैं, यद्यपि बहुत अच्छी प्रेडिक्शन करने के लिए आपको निर्यण भाव चार्ट की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। और आगामी वीडियो में जब मैंने आज प्रारंभ किया है सिखाने वाला अध्याय, तो आने वाले वीडियो में मैं आपको वैदिक ज्योतिष के अलावा आज का जो शोधित वर्जन है वैदिक का, मतलब जहां रिसर्च हुई है, वो है कृष्णमूर्ति पद्धति, उस पर भी बात करूंगा और बहुत विस्तार से बात करूंगा कि कैसे हम सही प्रेडिक्शन तक पहुंचेंगे। परंतु आज की वीडियो में केवल कौन से भाव से किस वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है, किस प्रश्न का समाधान प्राप्त होता है, उसकी बात करेंगे। जैसे पहला भाव है, प्रथम भाव से आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपका रंग, आपका रूप, इन सभी चीजों की जानकारी आपको आपके प्रथम भाव से होती है। आप कितने लंबे होंगे, कितने आपकी चौड़ाई होगी और कितने स्वस्थ होंगे, कितने अस्वस्थ होंगे, कोई विशेष रोग तो नहीं है आपको, इन सभी प्रश्नों की जानकारी के लिए आपको प्रथम भाव का सहारा लेना पड़ेगा। बाकी सही गणना कैसे करेंगे वो आगामी वीडियो में देखेंगे। दूसरे भाव से, ये पहला भाव था, दूसरे भाव से आप अपनी वाणी यानी व्यक्ति की वाणी कितनी मधुर है, कितनी तीक्ष्ण है, कितनी कठोर है, आपका धन और आपका परिवार, इन सभी चीजों की जानकारी आपको द्वितीय भाव से प्राप्त होगी। वहीं तृतीय भाव से आपको आपका पराक्रम पता चलेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंस हैं, कितने हिम्मती हैं, कितना अच्छा स्किल है आपका। इसके अलावा आपके परिवार में आपसे संबंधित छोटे भाई या छोटी बहन, इनकी जानकारी भी आपको तृतीय भाव से ही प्राप्त होगी। भाई बहन, परंतु कैसे भाई बहन? छोटे भाई बहन। चतुर्थ भाव से आपकी शिक्षा, आपकी मां, आपका वाहन सुख, आपका घर सुख और आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, आपका शैक्षिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैसी रही, कहीं आप फेल तो नहीं हुए, इन सभी चीजों की जानकारी आप चतुर्थ भाव से प्राप्त करेंगे। इसको सुख स्थान के नाम से भी जाना जाता है साथियों, अर्थात ये सुख भाव है। पंचम स्थान से आप प्रेम प्रसंग, अपनी संतान, अपनी इंटेलिजेंस यानी विद्वता, इंटेलिजेंस कितने हैं आप इस चीज का, इन सभी चीजों की जानकारी आपको चतुर्थ भाव से, पंचम भाव से प्राप्त होती है। वहीं छठे भाव आपके ऋण के हैं, आपके रोग के भी हैं, आपके शत्रुओं के भी हैं, परंतु ये आपका मुख्य धन भाव भी है। यहीं से आपको धन प्राप्त होता है, यहीं से आपका धन प्राप्त होता है। अब छठा भाव ऋण रोग शत्रुओं के साथ धन भाव कैसे बना, इस पर चर्चा करेंगे आगामी वीडियो में। सातवें भाव से आप अपनी पत्नी, अगर व्यापार है तो व्यापार और व्यापार में पार्टनर यानी साझेदार, इसका साझेदार, इनका ज्ञान आप प्राप्त करेंगे सप्तम भाव से। राज्य को भी प्रदर्शित करता है। किसी व्यक्ति के कुंडली में अगर सप्तम भाव बहुत बलवान है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति या शासन में अच्छा पद भी प्राप्त कर लेता है।
अष्टम स्थान जिसको बड़ा डरा धमका कर रखा जाता है कि 8वां भाव कनेक्ट हो गया। साथियों 8वां भाव मृत्यु का होता है, ये बात सच है, परंतु इसके साथ साथ ये आपके गुप्त चीजों का होता है, और गुप्त सभी प्रकार का, गुप्त धन, इसके अतिरिक्त आपके गुप्त व्यवहार, गुप्त रोग। तो ये इन सब चीजों के अलावा आपकी ससुराल, आपकी पत्नी का जो मायका होता है, आपकी वाइफ का जो मायका है, अर्थात आपकी जो ससुराल है कैसी होगी, आपके सास ससुर कैसे होंगे, उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी होगी, इन सभी प्रश्नों की जानकारी। और इसके अतिरिक्त शेयर मार्केट में लाभ और हानि की गणना के लिए भी 8वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 9वां भाव आपके भाग्य का है और साथ ही साथ आपके पिता का भी है, पिता और भाग्य से संबंधित है। वहीं 10वां स्थान आपके स्टेटस का है, आपका स्टेटस कैसा होगा, आपका कार्य क्षेत्र क्या होगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा कैसी होगी, और ये धन के लिए भी देखा जाता है, क्योंकि धन की स्थिति कहीं न कहीं स्टेटस से जुड़ी होती है। तो इन चीजों की जानकारी आप 10वें भाव से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ये जो भाव एकादश भाव 11वां भाव है, ये तो लाभ स्थान है, ये सभी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। ये भाव बहुत शुभ है, और अगर किसी की कुंडली में बहुत मजबूती के साथ अगर ये भाव है तो ऐसा व्यक्ति चारों तरफ से सफलता प्राप्त करने वाला होता है। साथ ही यह आपके बड़े भाई या बड़ी बहन, आपके गुप्त शत्रुओं का भी होता है। ठीक है साथियों, और ये द्वादश भाव 12वां भाव ये व्यय स्थान है, मोक्ष का भी स्थान है, एक्सीडेंट में हॉस्पिटल पहुंचा देता है अगर कनेक्ट हो जाए उस समय भाव से, प्रश्न कुंडली के अनुसार या जो भी आपके कुंडली में स्थिति चल रही हो, तो ये स्थान होता है। इसके अतिरिक्त जो आज की वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि किसी भी भाव से जब आप गिनेंगे, किसी भी भाव को एक मान करके अगर हम गिने, मान लीजिए किसी के पिता की स्थिति की कल्पना हमें करनी है कि उनके पिता का स्वास्थ्य कैसा है, तो पिता का भाव मैंने बताया 9वां भाव, ये 9वां भाव पिता का है। अगर हम इसको लगन बना दें, अर्थात इसको एक बना दें, और आपको इस सामान्य कुंडली में दिख रहा है कि ऋण रोग और शत्रु का भाव 6 होता है, अर्थात अगर पिता के भाव से छठा स्थान जो होगा वो पिता के स्वास्थ्य की जानकारी आपको दे सकता है। जैसे अब इसको एक मान लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, अर्थात लगन कुंडली का जिसकी भी ये कुंडली है उसका ये द्वितीय स्थान उसके पिता के स्वास्थ्य की जानकारी, उनके रोग की जानकारी, उनके ऋण और शत्रु और धन की स्थिति को भी इंडिकेट करने वाला होगा। दूसरी बात आज की जो महत्वपूर्ण है, पहली बात तो ये हुई कि आप किसी भी भाव को लगन बना करके वहां से प्रेडिक्शन तक पहुंच सकते हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है वो ये है साथियों कि द्वादश भाव हमेशा खराब और 11वां भाव सदैव लाभ की प्राप्ति वाला होता है प्रत्येक भाव से। अगर पिता के भाव से द्वादश क्या होगा, पिता के भाव से गिनेंगे तो अष्टम द्वादश होगा था, पिता के लिए मुसीबत 8वां भाव बना, और पिता का लाभेश क्या होगा, सप्तम भाव कहीं न कहीं, क्योंकि ये एकादश हो जाएगा, 11वां लाभ हो जाएगा। तो किसी भी भाव से गिनने पर अगर 11वां भाव आ रहा है तो वो लाभ कराएगा, और द्वादश आ रहा है तो कहीं न कहीं हानि, व्यय या हॉस्पिटल जैसे योग बना सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बात करेंगे। आगामी वीडियो में इस अध्ययन कक्षा में कुंडली में वैदिक और कृष्णमूर्ति पद्धति के द्वारा अच्छे प्रेडिक्शन तक कैसे पहुंचेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप मुझसे जुड़िए और इतना विश्वास रखिए आप को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी चीजें, और अच्छा प्रेडिक्शन भी आप कर पाएंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।